हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का ब्लॉग है दोस्तों, बचन बसंत पंचमी को अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू में हम सबसे पहले अपना घर का काम करेंगे। घर का काम करने के बाद अपना नहाएंगे, स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद बाल गोपाल को हम डेली की तरह ही जगाएंगे। ज़्यादा जल्दी नहीं जगाएंगे क्योंकि हाँ बच्चे रूप में हैं, तो अच्छी तरह उन्हें प्यार से जगाएं। तो जगाने से पहले अपना सारा काम है ना कर लें क्लियर, ताकि है ना पूजा में थोड़ा सा टाइम आप फ्री होकर दे पाएँ। क्योंकि बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो थोड़ा सा फ्री होकर ही, फ्री माइंड होकर ही आप बाल गोपाल की सेवा करें, उनको नहलाएं धुलाएं, उनको भोग लगाएं। क्योंकि अगर आपको है ना काम की टेंशन रहेगी तो आप बाल गोपाल की सेवा अच्छी तरह नहीं कर सकते। ठीक है। तो सबसे पहले अपने काम जो रसोई के काम होते हैं वो निपटा लें। ठीक है। उसके बाद है ना आप बाल गोपाल की सेवा करें, ताकि आपको है ना थोड़ा सा टाइम मिल जाए, जिससे कि काम की टेंशन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से अपने बाल गोपाल को जगा लिया है मैंने, और थोड़ा सा है ना मुंह उनका ना थोड़ा सा पानी लेके हल्का सा गुनगुना, और हम इनके मुंह को साफ़ कर देंगे। क्योंकि रात को सोते हैं जैसे बच्चों के हमारे चेहरे पे है ना कीचड़ वगैरह आ जाते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा हम मुंह क्लीन कर दिया है चेहरा हमने। फिर इनको पिलाएंगे गुनगुना पानी, क्योंकि ये पानी ज़रूर पिलाएं आप अपने लड्डू गोपाल को सुबह में, और अपने बच्चों को भी पिलाएं, और अपने जो बड़े हुए हैं उनको भी आप है ना गुनगुना पानी करके सुबह को जल्दी ज़रूर से दें। क्योंकि है ना सुबह में जो पानी पीते हैं ना, वो पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा पानी पिला दिया। अब मेरे बाल गोपाल करेंगे यहाँ आराम। तब तक मैं अपने मंदिर को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है कोई भी पाठ पूजा करने से। तो आज है बसंत पंचमी। तो दोस्तों बसंत पंचमी की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बसंत पंचमी वाले दिन है ना और लेट हो जाएगी वीडियो। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप के पास चौकी है और चौकी पे आप अलग से पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं तो मंदिर में ही कर रही हूँ, देख सकते हैं इस तरह से। ये कपड़ा मैंने अभी बिछाया था जब मैंने पूजा की थी। शार्प है मेरा, तो मैं इस तरह से है ना डस्टिंग कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी, और सारी सामान निकाल के दोबारा एडजस्ट कर दूँगी। अगर आपके पास चौकी है तो चौकी में सजा कर आप हैं माता की चौकी जगाएँ। क्योंकि बसंत पंचमी को सबसे ज़्यादा महत्व है सरस्वती माँ का। सरस्वती पूजा होती है क्योंकि सरस्वती हमारी विद्या की देवी हैं। तो इसलिए उनकी पूजा बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि विद्या हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ज़रूर से आप पूजा करवाएं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और अगर स्कूल चले गए हैं तो कोई बात नहीं, अगर घर में हैं तो आप करवा सकते हैं। मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो इस तरह से हम ना थोड़ी सी चौकी लगा देंगे और क्लीन कर देंगे रूम। तो वैसे मंदिर तो क्लीन रहता ही है, थोड़ा सा और कर देंगे क्योंकि डेली क्लीन हमें करना चाहिए। तो इस तरह से देखना मंदिर को मैंने सेटअप कर दिया है। तो और थोड़े से बर्तन थे जो साफ़ करके मैं ले आई हूँ। तो मेरा डेली का रूटीन होता है ये, क्योंकि मंदिर को साफ़ करना और बर्तन को क्लीन करना, तो ये डेली का ही रूटीन होता है। तो इसको हम सबसे पहले निपटाते हैं, फिर अपने बाल गोपाल को हम मतलब नहलाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा सुबह का ये डेली का रूटीन होता है। पूजा पाठ में जो भी हमारी सामग्री चाहिए थी, जो भी बर्तन, उनको हम डेली ही क्लीन करते हैं। तो इस तरह से हम क्लीन कर लेंगे। और जो बेला है, बेले में मैं ना ज़्यादातर मैं आरती रखती हूँ, क्योंकि खाली दिया नीचे नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसमें ही दीपक और मैं चरागी और मेरी घंटी वगैरह इसमें रखी रहती है। तो देख सकते हैं इस तरह से मेरा मंदिर हो गया है क्लीन। चलिए अब लड्डू गोपाल की नहाने की तैयारी करते हैं। तो नहाने की तैयारी में हमने पहले ही जल गर्म करके रख लिया है, क्योंकि हम गुनगुने पानी से ही नहलाते हैं अपने बाबू को। तो इस तरह से हम आ गए थाली लेके, और जो जिस पात्र में बड़ा सा जो पात्र था मैं उसमें नहलाती थी, तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता वीडियो में, एकदम से पूरी वीडियो में कवर हो जाता है। तो इसलिए मैं अब थाली में ही नहलाने लगी हूँ। तो इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे थाली में। खाली थाली में अपने लड्डू गोपाल को कभी ना नहलाएं, या फिर आप तुलसी दल डाल लें, या फिर आप स्वास्तिक ज़रूर से बना लें। तो इस तरह से मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ। तो स्वास्तिक मेरा बन गया है। चलिए अपने बाल गोपाल को लेके आते हैं। तो देख सकते हैं स्वास्तिक थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। अब बड़ा छोटा आप जैसा भी बनाना चाहें बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे गणेश का प्रतीक होता है, गणेश भगवान का। तो इस तरह से जल ले लिया है। जल्दी में एक पत्ता तुलसी का डाल लेंगे। अगर तुलसी का नहीं है तो कोई बात नहीं, सादा पानी से नहला दें। अगर फूल वगैरह हैं तो फूल वगैरह डाल सकते हैं आप लोग। मेरे पास फूल नहीं है तो मैंने तुलसी दल डाल लिया है। तो अब मैं अपने बाल गोपाल को लेके आ गई हूँ, और इनके कपड़े उतारूँगी और इनको नहलाऊँगी। तो नहलाने के लिए गुनगुना पानी लिया है। तो इस तरह से हमें ना डेली के जैसे ही हमें सेवा करनी है, बस थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि इनको पीले वस्त्र ही पहनाने हैं आज, क्योंकि है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को पीले वस्त्र या पीले किसी धातु या भोजन बहुत ज़्यादा ही महत्व रखता है। पीले
पीली चीज़ों को। और पीली चीज़ तो मेरे सत्यनारायण को भी पसंद है, मेरे बाल गोपाल को भी पसंद है। श्री सत्यनारायण की पूजा में पीले ही चीज़ों का उपयोग होता है, तो इस तरह से हम पीली ही चीज़ मतलब आज इनको पोशाक पीली वाली ही पहनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम नहलाएंगे, हल्के हल्के हाथों से आप नहला सकते हैं, गुनगुने पानी है। और बसंत तो इस तरह से हम नहलाएंगे, देख सकते हैं इसमें, और गुनगुना पानी है। तो अब बसंत पंचमी आने के बाद है ना, मौसम फिर भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, सर्दी कम हो जाएगी, क्योंकि बसंत पंचमी के बाद दिन भी बड़ा होने लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी आती है। और उसके बाद है ना पतझड़ शुरू हो जाता है, जैसे पेड़ पौधों पे ना जैसे नए पत्ते होते हैं ना, तो वो आने लगते हैं, जो पुराने पत्ते वो झड़ जाते हैं। तो बसंत पंचमी से यही शुरू हो जाता है और मौसम भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से देखें, बाल गोपाल को हमने हल्के हल्के हाथों से तौलिया से पोंछ देंगे, कहीं पानी ना रहे। तो इस तरह से डेली जैसा ही रूटीन है लड्डू गोपाल को नहलाने का। तो इस तरह से देख सकते हैं नहला देंगे हम। तो देख सकते हैं अब इन्हें पहनाएंगे कपड़े, तो पीली पोशाक पहना रही हूँ आज, देख सकते हैं। ये मैंने अपने घर पर बनाई थी बाल गोपाल के लिए। तो ये है इनर, इनकी पजामी है, तो पजामी हम पहनाएंगे, फिर पहनाएंगे इनको पोशाक, और मोजे भी पहना देंगे, क्योंकि अभी इतनी मतलब ठंड पड़ती है अभी, इतनी मतलब धूप नहीं निकल रही है। तो इस तरह से हमने पजामी पहनाई, इनको पोशाक पहनाएंगे पीली ही, मतलब और मुकुट भी पीला ही धारण कराएंगे। तो इस तरह से मैं नहला के इनको तैयार कर देती हूँ। तो देख सकते हैं मोजे भी हैं मेरे पास, तो पीले मोजे नहीं है मैचिंग वाले, तो कोई बात नहीं, अगर पीले नहीं है तो आप कैसे भी पहना सकते हैं, क्योंकि इनके है ना पैर ढकने चाहिए, सर्दी की वजह से सर्दी ना लगे। तो इस तरह से मैं इनके मतलब ये वाले मोजे रेड कलर के पहना दिए हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, और आप भी अपने बाल गोपाल को है ना मोजे ज़रूर से पहना है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, तो सर्दी लगती है, बैठे रहती है पूरे दिन, तो इनको ना मोजे ज़रूर से पहना है। तो इस तरह से ये है पीली पोशाक, और आगे से ओपन है, तो इसे मैं पहना दूँगी। तो देख सकते हैं, तो बाल गोपाल को हमारे को पीले वस्त्र बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। तो इस तरह से पीले वस्त्र आप ज़रूर से पहनाएं। तो हम ऐसे ही पहना देते हैं डेली, हमारा यही रूटीन। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने पोशाक पहना दी है, और ये बहुत प्रिय पोशाक लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और पहनाने में बहुत ईजी है। तो देख सकते हैं इस तरह वेलवेट का कपड़ा लाई थी मैं, उसी का मैंने बनाई है ड्रेस। तो बहुत प्यारी है, एकदम लूज बनाई है। तो देख सकते हैं ड्रेस पहना दी है हमने। आप पहनाएंगे ज्वेलरी इनकी, तो ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनाती हूँ मैं। तो इस तरह से ये है कमरबंद, तो कमरबंद बांध देंगे। ये राखी है दोस्तों, तो मैं राखी को ही कमरबंद इन्हीं के लिए लाई थी, दो लाई थी, एक तो मैंने रक्षाबंधन में बांध दी थी, और ये नई बच गई थी, मैंने कमरबंद बना लिया है। देख सकते हैं इस तरह से ये है थोड़ी छोटी सी माला, उसमें मैंने थोड़ा सा धागा ज़्यादा बड़ा सा डाल लिया है, क्योंकि ये ना पहनाने में ईजी हो जाता है, और ज़्यादा छोटा धागा होता है ना तो पहना नहीं पाते। तो इस तरह से मैं पहना दूँगी। और ये है कुछ कड़े पहना दूँगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो इनको डेली ही पहनानी पड़ती है, जैसे कड़े हैं, इनकी माला है इन कानों में, और इनकी बंसी वगैरह, और तुलसी माला ज़रूर से पहनाएं डेली। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें आप, हमेशा लड्डू गोपाल के साथ होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इनको तैयार कर देंगे। देख सकते हैं ये है हेयर, तो ये बाल लगा देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से, और अब मुकुट पहनाएंगे इनको। तो ये है मुकुट पीला, क्योंकि आज है ना ड्रेस से मैचिंग तो नहीं हो रहा, हल्का हल्का थोड़ा सा मैच कर रहा है, लेकिन पीला ही पहनाना है आज। तो इस तरह से मैं पीली पोशाक कूली, देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं पीली पोशाक में एकदम मेरे लड्डू गोपाल। तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें और उनकी देखभाल करें। तो इनको दे दूँगी बाँसुरी, तो बाँसुरी बहुत बेहद ज़रूरी है इनके पास रखना। तो आप लोग आई होप आप भी ऐसे ही अपने बाल गोपाल की है ना सेवा करते होंगे। तो मैं तो ऐसे ही डेली करती हूँ। तो आज मैंने मालिश करी थी, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं। तो इस तरह से मैंने जल्दी से कपड़े बना दिए हैं, और देख सकते हैं अब कर दूँगी इनको तिलक। तो तिलक फ्रेंड्स मैं अभी है ना चंदन से ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा छोटे नहीं है मेरे बाल गोपाल, और जैसे ज़्यादा छोटे होते हैं ना तो उनको चंदन का तिलक ना करें, उनको है ना कुमकुम वगैरह का तिलक करते हैं, क्योंकि ठंडा होता है चंदन का तिलक। तो मेरे तो बाल गोपाल बड़े हैं, 7 नंबर के हैं, तो मैं चंदन से ही करती हूँ। तो इस तरह से ये देखो हो गए हैं रेडी, अब चले मंदिर में। तो मंदिर में ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। अगर आप चौकी लगाना चाहें, बसंत पंचमी को पूजा करती हैं देवी सरस्वती मैया की, तो आप है ना चौकी लगा लें, और नहीं लगाना चाहते तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, और बिल्कुल सरल भाव से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं मंदिर में।
तो देख सकते हैं ये है मंदिर। तो ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, आपने देखा ही है मेरा मंदिर कितना छोटा है। तो चलिए अब तैयार करते हैं पूजा की। तो पहले हम बाती वगैरह डाल लेंगे चराकी में, और डाल लिए हमने। फिर हम डाल लेंगे तेल, और तेल भी आज मेरा ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं। तो चलिए इस तरह से हमने धूप दिखा दी, और हमको मिरर दिखाना रह गया था इनको, शीशा। तो आप है ना श्रृंगार करने के बाद शीशा ज़रूर से दिखाएं इनको, दर्पण, क्योंकि ये अपना चेहरा देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से इत्र की सेवा दे देंगे। तो इस इत्र की सेवा आप है ना रोज़ ही दें। लड्डू गोपाल को इत्र बहुत प्रिय है, क्योंकि सुगंधित चीज़ें हैं ना बहुत प्रिय होती हैं लड्डू गोपाल को या किसी देवी देवता को। तो आप ज़रूर से लगाएं। और आज है सरस्वती पूजा, तो देखना हमने सरस्वती मैया की हम तस्वीर तो नहीं ला पाए, लेकिन हमारी माँ है ना, जैसे गणेश भगवान और लक्ष्मी मैया और हैं तो और सरस्वती मैया, तो हम उनकी ही पूजन कर देंगे। तो इस तरह से हम जब जला लेंगे जोत, तो आप सरल भाव से ऐसे ही पूजा कर सकते हैं बसंत पंचमी को। और देख सकते हैं इस तरह से अब धूप दीप जला लिए हमने, और ज़्यादा कुछ हम नहीं मतलब पूजा में यूज़ किया है हमने। तो इस तरह से हमने तिलक किया है। तिलक के बाद इत्र सेवा दे दी है। इत्र सेवा देने के बाद हम धूप दीप दिखाएंगे, और ऐसे हम आरती कर देंगे। सबसे पहले हम आज है ना गणेश भगवान की आरती करेंगे, और फिर करेंगे सरस्वती मैया की, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। और इस तरह से अपने बाल गोपाल की करेंगे फिर। तो इस तरह से हम धीरे धीरे सबकी हम आरती कर देंगे, और आरती करने के बाद हमें ना इनको भोग लगाएंगे। तो भोग में आज बसंत पंचमी है, तो आप है ना पीला ही भोजन बनाएं आज, ठीक है। चाहे पीले चावल बनाएं और मीठे वाले, और चाहे आप है नमकीन बनाएं। तो मीठी चीज़ का ज़्यादा ही उपयोग होता है, तो आप मीठी चीज़ बना सकते हैं। तो पीले भोजन का मतलब महत्व है, तो आप पीले चावल बना लें। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने ना इनको तिलक वगैरह कर दिया है, आरती कर दी है। तो फिर हम है ना इनको भोग लाएंगे। तो भोग में हम इनको दूध वगैरह दे देंगे। इस तरह आरती हो गई थी हमारी, अब देख सकते हैं इस तरह से। और है ना अगर आपके पास है ना किताब वगैरह है ना बच्चों की, अगर स्कूल नहीं ले गए घर पे रखें, तो आप है ना वो किताबें मंदिर में ज़रूर से रखें, और किताबों का पूजन भी कर दें, ठीक है। और एक मोर पंखी है ना सरस्वती मैया को ज़रूर से अर्पण करें। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने तिलक कर दिया था, लेकिन चंदन था तो नहीं लग रहा था, थोड़ा थोड़ा लग गया है, कोई बात नहीं। फिर हमने ऐसे करके आरती भी कर ली उनकी बुकों की, क्योंकि ये हमारी विद्या की देवी होती हैं सरस्वती, और विद्या होती है हमारे किताबों में, और हमारे बच्चों को विद्या देती हैं। तो इस तरह से किताब कॉपी की ये मतलब जो बुक वगैरह होती है ना, वो लक्ष्मी सरस्वती मैया का रूप होती हैं। और एक पंख मैंने सरस्वती मैया को अर्पण किया है। तो आप ये पंख है ना चाहे अपने बुक में रख दें, अपने बच्चों की बुक में, क्योंकि ये विद्या की देवी होती हैं, तो इनको ना विद्या देती हैं अपने बच्चों को, ठीक है। इस तरह से हमने हमारी सादा सरल विधि से हमने पूजा कर ली है, देख सकते हैं इस तरह से। चलिए हमने भोग लगा दिया है बाबू को दूध और बिस्किट का। और फिर बनाएंगे हम पीले चावल मीठे वाले, तो उनसे हम भोग लगाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे बाबू। आज की सेवा कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके ज़रूर से बनाएं मेरे बाल गोपाल की, क्योंकि वो रोज़ ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से देखो बसंत पंचमी की और सभी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हैप्पी बसंत पंचमी, ठीक है। तो चलिए फिर हमने ना चाय बिस्किट का भोग लगाया बाबू को। तो इस तरह से हम चाय बिस्किट का भोग लगा देंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमने चाय बिस्किट का भोग लगाया था। अब बज गए थे है ना 9 बज गए थे। तो फिर मैंने बनाई पीले चावल। तो ये पीले चावल बनाए थे मैंने, तो इनका भोग लगाएंगे। तो दोस्तों आप बसंत पंचमी को पीले ही चीज़ों का भोग लगाएं अपने बाल गोपाल को, और अपने जो भी देवी देवती की पूजा करते हैं। तो मैंने सारा सरल विधि से मैंने ऐसे ही पूजा की है, देख सकते हैं इस तरह से। अब मैं बाल गोपाल को लगा दूँगी भोग। तो मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, और आप वीडियो मेरी कहाँ से देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और हाँ, अगर बसंत पंचमी की वीडियो मेरी आज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर से करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देख सकते हैं इस तरह से अब मैं भोग लगा दूँगी बाबू को, और मैं थोड़ी देर बैठेंगे बाबू। फिर है ना इनको है ना दोपहर में सुलाऊंगी। दोपहर में मैं 12 साढ़े 12 बजे मैं सुला देती हूँ। तो इस तरह से है ना मुँह भी ज़रूर से पूछ दें खिलाने के बाद।
और आप है ना, कुछ माताएं है ना रख के छोड़ देती हैं, तो आपको भोग ज़रूर लगाना होता है। तो आप भोग ज़रूर से लगाएं, ठीक है। आप रख के छोड़े ना, हाँ, जब भोग लगाने के बाद आप रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। आप ऐसे ही रख के छोड़ देंगे तो भोग कैसे लगाएंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।